कहानी मध्य प्रदेश की है, कहानी भिंड की है। भिंड चंबल से लगता हुआ इलाका है, कई बार मैं जा चुका हूं। तो भिंड में 30 जून की बात है, एक कर्मचारी जिनका नाम राकेश कुमार, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, पत्नी और बच्चे। 30 जून को ये पूरा परिवार 4-5 दिनों के लिए, जो इनकी पत्नी थी रीमा कौर, तो रीमा अपने मायके चली जाती है, घर में ताला लगा देते हैं और राजीव कुमार, उनकी पत्नी और बच्चे ये सब चले जाते हैं। 30 जून को ये लोग जाते हैं, 5 जुलाई को वापस लौटते हैं। जब 5 जुलाई को वापस लौटते हैं तो जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं तो सारे परेशान हो उठते हैं, क्योंकि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घबराए हुए लोग अंदर घुसते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। खासतौर पर रीमा मौर्य जो उनकी पत्नी थी, वो बेतहाशा भागती हैं अपने उस घर में रखे सामान में, जहां उन्होंने अपने जेवर रखे हुए थे और कुछ पैसे रखे हुए थे। हर और जो महिलाएं घर की होती हैं वो कुछ पैसे बचा लेती हैं। तो देखा तो उस बक्से का भी ताला टूटा हुआ और सारे जेवर गायब। रोना धोना शुरू हो गया। असल में वो सारे जो जेवर थे सोने चांदी के, वो रीमा मौर्य को उनकी शादी में उनके घर वालों ने दिए थे। तो एक तो वो लगाव उस चीज से, और दूसरा महंगा, बहुत मुश्किल से सहेज के रखा था। तो सारे जेवर गायब, पैसे गायब। इन्होंने अड़ोसी पड़ोसी से पूछना शुरू किया, किसी ने को कुछ मालूम ही नहीं कि कब कौन आया, क्या ले गया, कैसे ले गया। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सारी चीजें गायब हो जाना एक बहुत तकलीफ की बात होती है। तो रीमा मौर्य भी परेशान हुई। इसी दौरान में घर में इन सारी चीजों को देखने के बाद अचानक उनकी नजर कागज के एक टुकड़े पे पड़ती है। वो कागज का वो टुकड़ा उठाती हैं और उसमें लिखा हुआ था। तो पता चलता है कि ये असल में चोर ने भेजा है, बल्कि चोर फेंक कर गया है, रख कर गया। उस कागज पे टुकड़े पे ये लिखा था शुरुआत में कि जय भारत जय हिंद। तो इससे एक तो ये है कि वो देशभक्त है। फिर इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ था। वो लेटर भी मैं ऐसी आपको कहानी के बीच में कहीं दिखाऊंगा, आप पढ़ेंगे उसको खुद। तो उसमें कुल मिला के जो टेक्स्ट था उस लेटर में अलग अलग, वो ये लिखा हुआ था कि मेरा एक दोस्त मुसीबत में है, खतरे में है, मुझे उसकी जान बचानी है और आप टेंशन मत लें। मैं जो भी यहां से चोरी करके जा रहा हूं, ये सब आपके घर में वापस फेंक जाऊंगा। और मैं दिल का बुरा इंसान नहीं हूं, अच्छा इंसान हूं। और एक लाइन और था, धूम 3। धूम 3 एक फिल्म का नाम है। तो ये लेटर जब पढ़ा तो घर वालों को लगा कि ये चोर का ही काम है और चोर ने लेटर फेंका है। लेकिन लेटर में जिस तरह की ये सारी चीजें लिखी हुई थी वो बड़ी अजीब थी, कि एक चोर चोरी भी कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं अच्छा इंसान हूं और जो भी यहां से ले जा रहा हूं बहुत मजबूरी में ले जा रहा हूं, लेकिन आपको वापस लौटा जाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। खैर, घर वाले अब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं नजदीक के सिटी कोतवाली भिंड में, और वहां जाकर एक रिपोर्ट लिखाते हैं चोरी की और साथ में ये लेटर देते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, जब लेटर पढ़ते हैं तो पुलिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है कि एक ऐसा चोर है जो चोरी भी कर रहा है, साथ में लेटर भी छोड़ रहा है, और उस लेटर में ये भी कह रहा है कि हाँ मैंने ये सब किया है लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए बहुत चोरी करना बहुत जरूरी है और मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगा। अब किसी चोर के जरिए ऐसा लेटर तो मिलता नहीं है, न कोई चोर ऐसा सुराग और सबूत भी छोड़ता है। खैर, पुलिस को लगा कि ये कोई मतलब बिगड़ैल चोर टाइप का नहीं है, लेकिन अब पुलिस का काम है, एफआईआर दर्ज होगी तो चोर को तो ढूंढना है, क्योंकि उसने जुर्म किया है, घर में घुसकर चोरी की है, उसके लिए धाराएं हैं, सजाएं हैं और जेल जाना जरूरी है। इसी के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश आगे करती है, आस पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। दिन बीतते जाते हैं और कोई ऐसा गवाह भी सामने नहीं आता, लेकिन पुलिस की कोशिश जारी थी। इसी दौरान में एक मुखबिर के जरिए पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चलता है, और ये पता चलता है कि एक राहुल जाटव नाम का लड़का है जो इसी कॉलोनी में रहता है जहां रीमा मौर्य और उनकी पत्नी रहती थी, और मतलब मोहल्ले में ही रहने वाला राहुल जाटव। तो ये मुखबिर के जरिए, चूंकि हर पुलिस वाले के अपने अपने मुखबिरों का जाल होता है, तो उसने बताया कि ये काम राहुल जाटव कर सकता है। इसके बाद पुलिस राहुल जाटव पे नजर रखती है और उसको उठाकर थाने ले आती है।
थाने लाती है तो उसके बाद पूछताछ करती है। थोड़ी देर के बाद राहुल जाटव खुल जाता है, लेकिन इससे पहले पुलिस उससे कुछ लिखवाती है, नाम वाम भी। तो जब वो लिखवाती है उससे उसकी हैंडराइटिंग में, और फिर वो लेटर जो घर में मिला था उसकी हैंडराइटिंग मिलाती है, तो मतलब फॉरेंसिक जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी चीजें लगभग एक जैसी, लिखावट की मिलान एक जैसी थी, एक जैसी लिखावट थी उस लेटर की भी और थाने में जो राहुल जाटव से लिखाया। तो क्लियर होगा कि ये राइटिंग इसी की है। तो अगर घर में चोर ने लेटर फेंका है और वो कह रहा है कि मैं चुरा कर ले जा रहा हूं लेकिन लौटा दूंगा, तो फिर यही शख्स है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है और राहुल जाटव टूट जाता है और वो बताता है कि हाँ, मैंने ये चोरी की और घर से पैसे जेवर चुराए। उसकी निशानदेही पे कुछ चोरी की चीजें बरामद भी हो गई, कुछ इधर उधर हैं, वो पुलिस ने कहा मैं बरामद कर लूंगा। और फिर उसने लेटर के भी बारे में बात मानी। तो पुलिस ने कहा कि तुमने लेटर क्यों लिखा और धूम 3 क्या है और कौन सी ऐसी दोस्त की वजह बनी जिसकी वजह से तुमने चोरी की कि मेरा दोस्त का जान खतरे में है, परेशान है और उसके लिए चोरी जरूरी है। तो उसने सिलसिलेवार जवाब दिया। राहुल ने बताया कि वो उसने पहले कभी इससे कोई क्राइम नहीं किया और ना क्रिमिनल के साथ उसका कोई रिश्ता रहा है, ये पहला जुर्म था उसका। उसने कहा कि धूम 3 फिल्म देखी थी उसने, उसमें आमिर खान हीरो थे और आमिर खान चोर बने। तो आमिर खान का उसमें कैरेक्टर इस तरीके से था कि वो चोरी करते और गरीबों की मदद भी करते। तो उसने बोला लेटर में मैंने धूम 3 इसलिए लिखा था कि मैं बुरा चोर नहीं हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं दिल का अच्छा हूं और मैं अच्छे काम के लिए चोरी कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने धूम 3 सिर्फ एक मेंशन किया था कि समझ जाएं कि धूम 3 का आमिर खान है, बुरा चोर नहीं है। ये उसने धूम 3 का राज खोला। फिर उससे पूछा गया कि ये तुमने चोरी क्यों की और तुम्हारे दोस्त की क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने कहानी बताई। उसने कहा करीब 5 साल पहले उसका एक दोस्त, जिगरी दोस्त, उसको उज्जैन का एक कोई बदमाश है, वो उसने उसको बड़ा धमकाया और उसके पैर में गोली मार। बाद खैर अस्पताल में इलाज हुआ, उसका दोस्त ठीक हो गया, वो वापस आ गया भिंड। अब उसने ये बात राहुल जाटव से सारी चीजें बताई। तो राहुल जाटव का कहना था कि मेरे दोस्त ने फिर मदद मांगी, क्या मुझे उस बदमाश ने मारा है, गोली मारी है और मैं बदला लेना चाहता हूं, लेकिन कैसे लूं, पैसे भी नहीं है और मैं बड़ा वो फील कर रहा हूं कि मैं बदला नहीं ले पाया। राहुल जाटव का कहना है कि 5 साल पहले की इस हादसे के बाद से उसे लगातार 5 सालों तक ठीक से नींद नहीं आई। उसे ये बेचैनी थी कि वो अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा है और वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। तो इसी उधेड़बुन में 5 साल बीत गए। फिर उसके दिल पे एक बोझ था और उसने कहा नहीं, मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा, अपने दोस्त की मदद करूंगा। और जिस बदमाश ने उसके दोस्त के पैर में गोली मारी है, वो उस बदमाश के ठीक उसी जगह पैर में गोली मारेगा और इस तरीके से अपने दोस्त का बदला लेगा। उसने कहा कि बहुत सोचने के बाद उसने ये तय किया कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन अब ये करने के लिए उसे एक पिस्टल की जरूरत थी, क्योंकि गोली मारने के लिए हथियार। तो उसने कहा उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हथियार खरीद सके। कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इतने पैसे में मिलेगा और उसके पास पैसे थे नहीं। फिर उसने सोचा क्या करूं, एक तरफ दोस्ती है, फर्ज है और दोस्त की मदद करनी है। तो बहुत सोचने के बाद, चूंकि वो उसी मोहल्ले में रीमा कौर और उनके पति राकेश मौर्य रहते थे, तो वो अक्सर वहां से गुजरता था, देखता था, जानता था उनके फैमिली के बारे में भी। तो उसने फिर पूरी प्लानिंग करने के बाद उस घर में चोरी करने की ठानी और मौके का इंतजार करने लगा। 30 जून को पूरा परिवार रीमा के घर मायके चला गया। घर खाली, दरवाजे पे ताला लगा हुआ और यहीं राहुल जाटव को मौका मिल गया। 30 की रात को ही उसने मौका देखकर ताला तोड़ा, घर के अंदर दाखिल हुआ, जितने गहने थे, पैसे थे, वो सारे चुरा लिए। और उससे पहले उसने घर में ही बैठकर अपने इस चोरी की वारदात के पे जाने से पहले एक खत लिखा, हिंदी और इंग्लिश में। और उस खत में उसने बाकायदा ये लिखा कि मैं ये सारे पैसे लौटा दूंगा जैसे ही मेरे पास होंगे। और धूम 3 लिखा, उसके जरिए मैसेज देना चाहता था कि अगर उन्होंने फिल्म देखी है धूम 3 तो समझ जाएंगे कि आमिर खान जैसा है। तीसरा उसने लिखा कि मेरे दोस्त के लिए बहुत जरूरी है एक तरह से, वरना उसकी जान खतरे में है। तो फिर ये खत लिखकर जो भी उसे समझ में आया उसने अपनी जेब में रखा, घर में गया। घर में जाने के बाद चोरी की। चोरी करने के बाद जब वो घर से बाहर निकलने लगा तो घर के अंदर ही ये खत छोड़कर चला आया, ताकि जिनके घर में चोरी की है वो ये खत पढ़े और शायद उसके ऊपर भरोसा कर लें। उसने ये भी कहा कि चाहे वक्त लगता, लेकिन अगर उसके पास जैसे ही पैसे आते तो मैं शायद डबल जितने चुराए थे उसका दुगना मैं फिर से उसी घर में जाता,
ये भी कह रहा है कि मैं अपने चेहरे पे नकाब डालता, कपड़े बांधता ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए, लेकिन चोरी छुपे जाता, चुपचाप से वो सारे पैसे उनके घर में वापस डालता और मैं निकल लेता। तो ये उसका इरादा था। खैर उसने चोरी की, खत छोड़ा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब मामला चोरी का है। ये खत दोस्ती फर्ज अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह है, और कानून इन जज्बातों से तो चलता नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब उसका ये किस्सा पूरे भिंड में फैलना शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों को राहुल जाटव के साथ एक हमदर्दी सी भी होने लगी। और अब पुलिस जो भी इस पे सेक्शन है चोरी का वो तो लगाएगी, मामला अदालत में जाएगा। अब अदालत में क्या होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2-3 चीजें हैं। राहुल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है। चोरी का यहाँ मकसद जो है वो मकसद अगर जज कन्विंस होते हैं कि इसने सच्चे नीयत से ये किया तो शायद कुछ भला हो जाए। लेकिन चोरी की है तो चोरी की सजा तो है, तो जेल तो उसको जाना पड़ेगा, और जेल वो पहुंच भी गया है। लेकिन सजा कम से कम हो या जितनी चोरी की सजा होनी चाहिए उतनी होगी, अब ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए क्या होता है। इसको जब भी सजा होगी और जो भी फैसला आएगा अदालत का, मुझे लगता है आप सभी को भी जानने का हक है, तो मैं जरूर इसका अपडेट दूंगा, इसका फॉलोअप करूंगा और पता करूंगा कि राहुल जाटव के साथ अदालत ने क्या किया। बल्कि ये भी कोशिश करूंगा पता लगाने की कि अदालत में जब ये मुकदमा पहुंचेगा और जब बहस होगी दोनों तरफ से, तो उस बहस का लबोलवाब क्या होता है, क्या कुछ कहा जाता है और कितना किसकी तरफ से तर्क रखा जाता है और अदालत कितनी कन्विंस होती है। लेकिन अभी यह है कि भिंड के तमाम लोग, बल्कि कुछ इनकी फैमिली से भी बात की थी, तो रीमा मौर्य और उनके पति बहुत खुश हैं कि उनकी चोरी की जो सामान, जो उसके शादी में उसके जेवर मिले थे, शायद वो अब सब वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये भी है कि जब उनसे पूछा गया कि एक चोर इस तरह से लेटर लिख के गया और इतनी ईमानदारी से सब कुछ कह के गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिलों में भी था कि हाँ, ऐसा होता नहीं, आमतौर पे चोर करता नहीं। तो ये थी एक अनोखे चोर की कहानी। अब ये आप सभी लोगों के ऊपर है, आप अपने अपने हिसाब से डिसाइड करें कि चोर कितना अच्छा था या कितना बुरा था, और अपनी राय जरूर भेजिएगा, मेल कीजिएगा, बताइएगा, ताकि मैं इसको मंडे को जब नई कहानी के साथ आऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा। तो मेरी आज आप तमाम लोगों से ये है कि जरूर अपनी राय दीजिए और बताइए कि इस चोर के बारे में आप क्या सोचते हैं। मैं एक हिंदुस्तानी लिखता हूँ, उसमें मैंने जय हिंद भी लिखा था। मैंने उसमें ये लिखा था, अभी मुझे पैसों की खास जरूरत है, इतनी जरूरत है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो लोग मेरे दोस्त को मार देंगे, और उन चुराए हुए पैसों से और सोने चांदी से मुझे एक पिस्टल खरीदनी थी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। तो मैं एक हिंदुस्तानी लिखता हूँ, उसमें मैंने जय हिंद भी लिखा था। मैंने उसमें ये लिखा था, अभी मुझे पैसों की खास जरूरत है, इतनी जरूरत है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो वो लोग मेरे दोस्त को मार देंगे, और उन चुराए हुए पैसों से और सोने चांदी से मुझे एक पिस्टल खरीदनी थी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। तो मेरे स्कूल वाले दोस्त है यार, बहुत जल्द होता है, उसके कान में गोली मारती पकड़ी है ना। तो मुझे बहुत मुझे नींद नहीं आती, कम से कम 5 साल हो गए, 5 साल से मुझे नींद नहीं आ रही है। किसको मारना था? हैं? किसको मारना था? जान से नहीं मारना है, बस उसको भी उसी वर्ड से डराना है कि दोबारा गोली मार मत देना। और ये बात है राजस्थान जयपुर पिंक सिटी की, जहाँ तो अभी आप एफपी के देख लो, मुझे पिंक सिटी में मैं देखूंगा, मेरी यूट्यूब पे वीडियो जितनी मेरे दोस्त वीडियो करते हैं घर से। नहीं, आपने जो पत्र पे जो लिखा हुआ था, क्या सोचकर लिखा हुआ था? मैंने ये सोच के लिखा हुआ था कि बहुत से चोर होते हैं, मतलब गंदे चोर होते हैं, वो ले गए और भाड़ में जाए वो। लेकिन मेरे दिल ने कहा कि अभी ये लिख के जाते हैं, इतना माल मैं निकल लेके जा रहा हूँ, तो मैं बाद में अपने मकसद में कामयाब हो गया, वहां जाके अच्छे मतलब बिजनेस चालू हो गया, तो मैं उससे डबल इनको गेट खड़ा के और मुंह बांध के आऊंगा, और इनके ऊपर वो सारे पैसे जेवरात चोरा चांदी सब फेंक के। तो आज कहानी में इतना ही।